नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे कि किसी भी कर्मचारी का वेतन निर्धारण कैसे किया जाता है। चाहे वो 2 साल पूरा होने के बाद कर्मचारी का स्थायीकरण हो, एसीपी हो या प्रमोशन हो, तो इन सभी कंडीशन में हम जो है वेतन निर्धारण की प्रक्रिया कैसे करेंगे, उसका पेमेंट कैसे फिटमेंट करेंगे, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो पूरा देखिए, तब जाके आपको पूरा समझ में आएगा कि ये फिटमेंट कैसे होता है। ये एक उदाहरण है आपके सामने। इनका एसीपी लगा है, 27 साल पूरे हुए हैं 1 जुलाई 2019 को। इनका नाम है रामदयाल जी नागर, वरिष्ठ अध्यापक हैं ये। इनका फिटमेंट एसीपी के बाद किया था मैंने। तो ये देखिए, 1/7/2019 को इनका वेतन 61,300 रुपये था। ये था। फिर उसके बाद एसीपी की दिनांक भी इनकी 1/7/19 को है। फिर मैंने इस पे पुराने वेतन पे इंक्रीमेंट लगा के इनका वेतन किया 63,100 रुपये। फिर उसके बाद इनका एसीपी निर्धारण किया लेवल 13 में। ये पहले से ऑलरेडी ये लेवल 12 में थे। तो एसीपी का जब भी निर्धारण होगा या पदोन्नति का जब भी निर्धारण होता है तो वो लेवल चेंज हो जाता है। और 27 वर्षीय के हिसाब से इनको 13 में बेचा और इनका जो फिटमेंट हुआ वो 1 जुलाई 2019 को 63,300 रुपये पे। और यहाँ पे लिखा मैंने आगामी वेतन वृद्धि की दिनांक 1/7/20। अगला जो इंक्रीमेंट है इनको 1/7/20 को मिलेगा। तो ये कहाँ से हम कैसे निर्धारण करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये 7th पे कमीशन का मूल आदेश है। मुख्य जो आदेश गवर्नमेंट ने जारी किया था 30 दिसंबर 2017 को, ये 73 पेज का 73 पेज का आदेश है पूरा। इसको जब आप पूरा पढ़ेंगे तो 7th पे की इनकी जितने भी सर्कुलर हैं वो आपको इसमें नज़र आ जाएंगे। हम पेज नंबर 14 पे जब जाएंगे तो हमारे सामने ये पे फिक्सेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट सर्वेंट की जो एक टेबल है वो आपके सामने नज़र आएगी। इस टेबल के अंदर लेवल 1 से लेके लेवल 24 तक के जो मूल वेतन हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। ये लेवल 1 का है, ये लेवल 2 का है, ये L3 का है, ये L4 का है। जैसे 3rd ग्रेड अध्यापक की बात करें तो L10 में आते हैं, 2nd ग्रेड L11 में आते हैं, लेक्चरर L12 में आते हैं। और इस तरह से ये अलग अलग लेवल्स हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे हम। तो इसमें क्या है कि इस ऑर्डर को देखें हम। इस ऑर्डर में देखो आप, 1/7/19 को कर्मचारी 61,300 पर है। L12 टेबल में चलते हैं। L12 में 61,300 ये रहा। यहाँ पे L12 में 61,300 यहाँ है कर्मचारी। अब यहाँ पे जब भी कोई एसीपी लगता है या प्रमोशन होता है तो कर्मचारी को एक वेतन वृद्धि यानी कि इंक्रीमेंट दिया जाता है। तो इंक्रीमेंट हमेशा पूर्व का जो वेतन होता है जो ले रहा है उस कर्मचारी, उसी वेतन पे एक इंक्रीमेंट लगा दिया जाता है। यानी कि 7th पे के अनुसार एक इंक्रीमेंट मिल जाएगा तो टेबल चेंज हो जाएगी। जैसे हम आएंगे इस टेबल में तो इसके अंदर L12 में 61,300 ये रहा। 61,300 से जस्ट नीचे इंक्रीमेंट लगेगा तो
61,300 के बाद 63,100 रुपये होगा। तो ये 63,100 रुपये L12 में उसी दिनांक को हमने वेतन वृद्धि लगा दी। वेतन वृद्धि लगाने के बाद अब ACP, तो ACP में क्या होता है कि टेबल चेंज होता है, लेवल चेंज होता है। तो अब ये L12 में लगाया था मूल ये वेतन वृद्धि मूल वेतन पे, उसके बाद ACP लगेगा तो ACP में लेवल चेंज होगा। अब लेवल चेंज में कंडीशन ये है कि जो ये मूल वेतन है तो अगली टेबल में जाओ, इससे जस्ट बराबर या हायर, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो हम टेबल में जाएंगे तो जब 63,300 रुपये है यहाँ पे, 63,100 रुपये से अब L13 में देखेंगे हम तो 63,000, ये तो 61,500 है, उससे जस्ट ज़्यादा 63,300, यहाँ 63,100, तो जस्ट इससे हायर है, कम नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हम, 65,200 पे नहीं जा सकते, क्योंकि इससे जस्ट हायर पे देना है, इससे जस्ट ज़्यादा पे। बराबर हो तो फिर बराबर ही देना है, इसलिए 63,100 से जस्ट अगली टेबल में L13 में 63,300 रुपये है। तो हमने इस ऑर्डर में इनका 1/7/19 को ACP के द्वारा 63,300 रुपये मूल वेतन कर दिया। ये तो हो गई बात ACP की। अब हम कोई भी नई नियुक्त कर्मचारी है, ये जो इस तरह के जो फॉर्मेट हैं, ये आपको हमारी जो वेबसाइट है rajteachers.net, इस पर डाउनलोड बॉक्स के अंदर कार्यालय संस्थापन संबंधी सूचना फोरम पर पत्र हैं, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक टेबल खुलेगी ये वाली, इसमें आपको सारे के सारे फॉर्मेट आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। ये व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक द्वितीय श्रेणी, परिवीक्षा पूर्ण होने पर वेतन नियमितन का फॉर्मेट है, जो हीरालाल जी जाट हमारे बड़े भाई हैं उनके द्वारा बनाया गया है। ये ACP पर वेतन निर्धारण ये मैंने बनाया था। व्याख्याता से पदोन्नति होगी अगर प्रधानाचार्य में, तो उसका वेतन नियतन कैसे होगा, ये भी श्रीमान हीरालाल जी जाट द्वारा बनाया गया है। वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पर अगर कोई पदोन्नत होता है तो उसका फॉर्मेट ये है। इस तरह से अलग अलग फॉर्मेट्स आपको यहाँ सारे के सारे मिल जाएंगे, जो भी फिटमेंट के आदेश हैं, बोनस के आदेश भी यहाँ पे डाले हुए हैं, तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कोई भी कर्मचारी जो 2 साल पूरे होने के बाद उसका जिसका फिटमेंट होगा वह हम यहाँ से या परिवीक्षा पूर्ण होने के बाद यहाँ से देखेंगे। इसको हम डाउनलोड करते हैं, इसको जब ओपन करेंगे तो आपको ये फॉर्मेट नज़र आएगा। जैसे हम बात करते हैं, हमारे एक सर हैं नीरज जी, तो ये व्याख्याता हैं और व्याख्याता का लेवल हमेशा 12 होता है। प्रोबेशन में इनको वेतन 31,100 रुपये मिलता है। अब इनकी बात करते हैं हम, ये लेक्चरर हैं, तो इनकी कार्यग्रहण तिथि है 24/6/2017, 24/6/2017, और इनकी जो वेतन वृद्धि की दिनांक है वो 1/7/19 है। तो इस तरह से इनका L12 है, इनका वेतन फिटमेंट जो होता है वो 44,300 होता है। इसमें थोड़ी सी गलती है, निर्धारण पश्चात यहाँ पे, हालांकि मैंने कर दिया था उस समय सही, लेकिन ये 19 आएगा। तो 24/6/2019 को इनके 2 साल पूरे हो गए तो दे तिथि आ गई, लेवल 12 हो गया, वेतन 44,300। अब यह हम कहाँ से लाएंगे लेवल 12 में? फर्स्ट जब 2 साल पूरे होंगे तो हम ये उसी टेबल में जाएंगे और उसी टेबल में यहाँ पे आपको L12 में 44,300 फर्स्ट स्टेप मिलेगी आपको। तो ये इस स्टेप से हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, फिर इनका 44,300, बाद में फिर 1/7/19 को पहला वेतन वृद्धि मिलेगी इनको, पहली वेतन वृद्धि, उसके बाद इनका वेतन हो जाएगा 45,600 और नीचे नोट लग जाएगा आगामी वेतन वृद्धि की दिनांक 1/7/2020 होगी। तो इस तरह से हम नए कार्मिक का फिटमेंट करेंगे। अगर कोई थर्ड ग्रेड कर्मचारी है तो उसका हम इस लेवल के हिसाब से 33,800 करेंगे फर्स्ट, सेकंड ग्रेड कर्मचारी है तो 37,800 करेंगे, लेक्चरर या फर्स्ट ग्रेड है तो 44,300 करेंगे, और ये जितने भी हैं ये ACP या प्रमोशन पे लेवल चेंज होते हैं।
अब हम बात करते हैं नए एलडीसी जो लगे हैं अभी, तो उनको सबको 20,800 पे फिक्स करेंगे। 20,800 उनका पहला मूल वेतन होगा। इसके बाद यदि जैसे ही उनको 20,800 मिलेंगे 2 साल बाद मूल वेतन, अगर कोई जो भी जितने भी एलडीसी हैं, यहाँ देखिए ऊपर 2400, 2400, 2400, 3 ग्रेड पे तक 2400 माना है। इसका अर्थ समझाता हूँ मैं आपको। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई एलडीसी है जो जिसका 20,800 मूल वेतन है, वो चलता 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 उसका 5 साल बाद मान लो ये वेतन हो जाता है 24,800 या 25,500। अगर यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एसीपी लगता है। एसीपी का अर्थ होता है जो हमें मिलता है चयनित वेतनमान 9, 18, 27 और लेक्चरर के लिए लागू होता है 10, 20, 30। तो 9, 18, 27 का जो लाभ मिलेगा 9 साल बाद जब आप का जो फिक्सेशन होगा वो L5 से L6 में होगा, तब भी आपका ग्रेड पे क्या रहेगा 24। 9 साल पूरे हो गए, आप मान लो यहाँ आ गए थोड़ी देर के लिए, इसमें वेतन पे चल रहे हो, फिर आपके 18 साल पूरे हो जाते हैं, फिर प्रमोशन नहीं होता है। मान लो प्रमोशन वही आप एलडीसी रहे और आपके एसीपी लगते हैं, फिर आपका टेबल चेंज होगा और आप आ जाएंगे L7 में, तो फिर भी आपका क्या रहेगा 2400। तो आप अभी तक 2800 पे पहुंच ही नहीं पाओगे। 2800 पे जब जाओगे जब आप L5 में हो और L5 से आपका होता है प्रमोशन। जब आपका प्रमोशन होगा तो आप सीधा L5 से L8 में आ जाओगे, न कि L6 में। प्रमोशन क्योंकि जो वरिष्ठ सहायक हैं उसकी लेवल ही L8 है और जो ओए हैं उनकी लेवल 10 है। लेकिन यदि कोई यूडीसी है और यूडीसी का जो वो यहाँ से एसीपी लगते लगते आया है तो उसका लेवल ही चेंज होगा। प्रमोशन पे आपको ये मिलेगी 2400 के बाद 2800, 2800 के बाद 3600, लेकिन एसीपी में केवल लेवल ही चेंज होगा।